नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और आज हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा जीके का टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है हरियाणवी फिल्मी जगत। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कलाकार हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जो फेमस मूवी हैं, कौन कौन सी मूवी सफल रही है हरियाणा में वो पढ़ेंगे, कौन डायरेक्टर था, कौन प्रोड्यूसर था, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हरियाणवी फिल्म है, फिल्म में क्या होता है, फिल्म एक पर्दे पर क्या किया जाता है, फिल्म का कार्य किया जाता है। जैसे हरियाणवी फिल्म है, इसका पर्दे पर कार्य किया जाता है। इसमें क्या दिखाया जाता है, क्यों हरियाणवी फिल्म बनाई जाती है। जैसे हरियाणवी है तो इसमें नॉर्मली बात है, जो हरियाणा की भाषा है यानी जो बोली है, हरियाणा किसमें बोली, भाषा, संस्कृति, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, परंपरा, परंपरा में क्या, लोकगीत, वेशभूषा, जो आर्थिक जीवन है या राजनीतिक जीवन, ये क्या है, ये सब मूवी में दिखा जाता है। जो मेन चीज है ये क्या है, हरियाणवी फिल्म है, यानी जो आसपास का एरिया होगा वो क्या होगा, हरियाणवी ही होगा। हरियाणवी के जो हरियाणा के जो लोग हैं उनके रहन सहन, खान पीन, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, उनके बारे में विशेष जानकारी फिल्म के थ्रू मिल जाती है। इसमें कोई और कलाकार भी किरदार निभा सकता है। जैसे अगर इसमें कोई पंजाब का कोई हीरो काम करना चाहता है या कहीं से भी कुछ हीरोइन है, जो कवियत्री है, इसमें किसी का भी, या कोई शायरी वगैरह है, उस सारे किरदार इसमें ले सकते हैं। लेकिन जो मेन इससे पता चलेगा वो किस चीज का पता चलेगा, वो हरियाणा के बारे में पता चलेगा। हरियाणा के लोग कैसे हैं, कैसा पहनावा है, कैसे गहने पहनते हैं, कैसी बोली है उनकी, जो हमारे पूर्वज हैं जो धोती खंडका ऐसे बांधते हैं, उनकी वेशभूषा है, जो औरतें हैं वो दामन कुर्ता पहनती हैं, वो हरियाणा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारे जो जिसने बहुत अच्छा अच्छा काम किया हरियाणवी मूवी में, जो हमारे कलाकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हरियाणवी फिल्म जगत है उसे क्या कहा जाता है, हॉलीवुड कहा जाता है। हरियाणवी फिल्म बैनर कब बनने स्टार्ट हुए थे, जो बैनर होते थे यानी जो पोस्टर होते हैं जिसमें मूवी का नाम लिखा होता है और जो हीरो हीरोइन है उनके फोटो छिपे होते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1980 में। कहा, रोहतक। रोहतक में ही शुरू में काम शुरू हुआ था मूवी बनने का, 1980 में रोहतक में शुरू हुआ। हरियाणा राज्य चलचित्र विकास सहकारी समिति लिमिटेड कब स्थापना हुई, 1981 में। अध्यक्ष कौन है, उषा शर्मा, और उपाध्यक्ष रघुविंदर मलिक। नया नाम क्या है, जो हरियाणवी फिल्म जगत है उसका नया नाम क्या है, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। क्या है, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। हरियाणा फिल्म नीति की घोषणा कब हुई, 2016 में, और लागू कब हुई, 17 अक्टूबर 2018 को। जो हरियाणा की पहली मूवी है वो कौन सी है, धरती, 1968 में आई, ये इम्पोर्टेंट है। 1968 में आई, सिनेमा की पहली फिल्म थी ये। हरफुल जाट जुलानी 1970 में आई। हरियाणवी भाषा, क्या है, भाषा की जो ये मूवी है ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है। बीरा शेरा 1974 में, ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे आई, ब्लैक एंड व्हाइट थी ये। जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे उन पर, जो शुरू शुरू में चले थे उन पर आई थी मूवी, बीरा शेरा 1974। बहुरानी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुरानी कब आई, 1983 में। प्रथम क्या है, ये सफल है, यानी ये मूवी पर्दे पर चली थी, प्रथम सफल मूवी है, यानी जिस मूवी को क्या मिली, सक्सेस मिली थी।
उद्घाटन किसने किया था? चौधरी भजनलाल ने। जो इसमें हीरो था वो कौन था? राकेश बेदी था। और हीरोइन कौन थी? सुमित्रा हुड्डा इसमें हीरोइन रही है। चंद्रावल जो है 5वीं मूवी है, कब आई थी? 1984 में। अब तक की सबसे सफल मूवी है, यानी जो सिनेमाघर में है सबसे ज्यादा चलने वाली मूवी यही है। यानी इस मूवी ने बहुत सारा क्या कमाया है? पैसा कमाया है। निर्माता कौन है? देव शंकर प्रभाकर। कहाँ के हैं? रोहतक के। हीरो जगत जाखड़। मूवी में जो रोल निभाया है वो सूरज का निभाया है। अभिनेत्री उषा देवी शंकर। चंद्रावल का जो मूवी में किरदार है वो किसका है? चंद्रावल का। संगीतकार कौन है? जेपी कौशिक। निर्देशक जो डायरेक्टर है वो कौन है? जयंत प्रभाकर रोहतक से। ये क्या है? पहली ऐसी मूवी है जो टैक्स फ्री है। 6 मंथ का टैक्स फ्री हुआ था इसमें। गगन सिनेमा में चली थी ये, फरीदाबाद में। कहाँ पर चली थी? गगन सिनेमा में, फरीदाबाद में। यानी जो इस सिनेमा से, इसने अकेले इस सिनेमा से इतना पैसा कमा लिया था कि पूरी लागत क्या कर ली थी? वसूल कर ली थी। इसमें सॉन्ग कौन कौन से थे? जीजा तू काला में, गोरी गणी, गाडेआली गजबन छोरी, मेरा चुंदड़ सीमा देव, नंदी के वीरा, ये इसमें फेमस सॉन्ग थे। लाडो लाडो कब आई थी? 2000 में। जो लाडो मूवी बनी ये 2000 में बनी। सेकंड सफल मूवी थी ये। क्या थी? सेकंड सफल मूवी थी। 35mm सिनेमा स्कोप पर बनाई गई पहली मूवी है। ये मूवी क्या मिला इसे? नेशनल लेवल पर चली गई थी, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पहली मूवी है जो जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। निर्देशक कौन है? अश्वनी चौधरी। कौन है? अश्वनी चौधरी। इनको क्या मिला है? अवार्ड मिला है। इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डब्ल्यू डायरेक्टर। और इसमें फेमस सॉन्ग कौन सा था? पानी आली पानी प्या दे, ये इसका फेमस सॉन्ग था। जो चंद्रावल मूवी है, यानी ये मूवी इतनी सफल रही कि मूवी 2 बन गई। 2012 में मूवी 2 आई। डायरेक्टर कौन है? निशांत प्रभाकर। इन्हीं को निशिकांत बोल देते हैं। जो हीरो है, अभिनेता है, वो कौन है? कुलदीप राठी। कौन है? कुलदीप राठी। हीरोइन कौन है? उषा शर्मा। शूटिंग कहाँ पर हुई? रायपुर रानी व कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? रायपुर रानी व कुरुक्षेत्र। रायपुर कहाँ पर है? पंचकुला में। पगड़ी द ओनर। पगड़ी द ओनर हरियाणवी संस्कृति पर क्या है? आधारित है। हरियाणवी संस्कृति पर आधारित है। हीरो कौन है? यशपाल शर्मा। हीरोइन बलजिंदर कौर है। कौन है? बलजिंदर कौर। सरकार ने इस मूवी को 10 लाख प्रोत्साहन के रूप में दिए थे। इस मूवी को 2 नेशनल अवार्ड मिल रहे हैं, जो कि पहली मूवी है जिसे 2 नेशनल अवार्ड मिल रहे हैं 2014 में। बेस्ट फिल्म अवार्ड, एक अवार्ड का क्या नाम है? बेस्ट फिल्म अवार्ड। बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल। स्पोर्टिंग रोल यानी जो बलजिंदर हैं उनको ये अवार्ड मिला है। सेकंड सतरंगी 2016। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अवार्ड मिला है इस मूवी को। जख्मी 2020 हरियाणवी फिल्म नीति लागू होने के बाद पहली मूवी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणवी फिल्म नीति लागू होने के बाद पहली मूवी कौन सी है? जख्मी। लक्ष्मीचंद मोस्ट इंपोर्टेंट मूवी 2022 में आई थी। हीरो कौन है? यशपाल शर्मा ने हीरो या अभिनेता के रूप में काम किया है। बेस्ट अवार्ड प्राप्त करने वाली मूवी है ये। क्या है? बेस्ट अवार्ड प्राप्त करने वाली मूवी है ये। जाट 1993 में डायरेक्ट की गई थी। 1993 में डायरेक्ट की गई थी। तीसरी सफल हरियाणवी मूवी रही है ये। क्या रही है? तीसरी सफल हरियाणवी मूवी रही है। इससे पहले 2 बताई थी, वो कौन सी थी? एक चंद्रावल जो 1984 में आई थी, और दूसरी लाडो जो 2000 में आई थी, और तीसरी कौन सी है? जाट। तीसरी जाट मूवी है। कुछ
मूवी और हैं जो हम करते हैं, कौन कौन से वर्ष में ये शुरू हुई और कौन कौन सी मूवी है। बस ये इनके नाम देख लो कि ये मूवी है, कुछ जो इम्पोर्टेंट होगी मैं बता दूंगी। चंद्र किरण जगत जाखड़, ये कर लेना, चंद्र किरण जगत जाखड़ जो कि महत्वपूर्ण हीरो है। आपको समझ आ ही गया होगा जो जगत जाखड़ है, जैसे सलमान खान है, सनी देओल है, संजय दत्त है, ये कोई नॉर्मल मूवी में तो काम करेंगे नहीं। अब अच्छी मूवी यानी हिट ही जाएगी वो मूवी अगर ये काम रही है। ऐसे ही ये भी फेमस हीरो थे उस टाइम के। तो जगत जाखड़ चंद्र किरण में थे 1984 में। बाबी का आशीर्वाद 1984, लाडो बसंती इम्पोर्टेंट है 1985 में। छाया जाएंगी 1985। फूल बदन ये भी इम्पोर्टेंट है, फूल बदन उषा रानी इसमें हीरोइन रही है 1986 में। मारी धरती मारी माँ 1986। जनकदार कंगना 1987। छोरा हरियाणा का 1987। छोरा जाट का 1987। गुलाबो 1987। बैरी 1988। जाटनी 1991। के सपनी का जिक्र 1991। लंबरदार 1991। मारा पीहर सासरा 1991। मुगलावा 1991। फागण आया रे 1991। चांद चकोरी 2001। चंद्रो 2001। दाकन छोरा 2004। जो उत्तर कुमार है इस पे पीछे कुछ केस वगैरह लग गया था, एक लड़की ने लगा दिया था, तब ये सुर्खियों में रहा था। उत्तर कुमार इसमें हीरो है। दाकन छोरा मुठभेड़ 2011। माटी करे पुकार 2014। कुणबा 2014। फाइटर वार फॉर लव 2015। ये कुछ मूवी है और इनके जो कुछ ईयर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो उन पे मैंने टिक कर दिया है। माटी करे पुकार ये भी ठीक है। फाइटर फॉर लव ये लास्ट वाली है 2015 में आई है। ये 24 मूवी है टोटल। जो इम्पोर्टेंट है ये देख लेना क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हमें छोड़ना नहीं है। हरियाणवी फिल्म के प्रसिद्ध कलाकार हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे। मानुषी छिल्लर सबसे पहले कौन? मानुषी छिल्लर। बर्थ कब हुआ? 1997 में। कहाँ पर? रोहतक में। अगर पैतृक को पूछे तो ये झज्जर से हैं। जो इनके फादर साहब कहाँ रहते थे? झज्जर में रहते थे। 2017 में मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनी। 2017 में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या चलाया? प्रोजेक्ट शक्ति चलाया। ब्रांड एम्बेसडर है इसकी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की, क्लब फैक्ट्री की और एडिडास कंपनी की, एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान की। पृथ्वी चौहान की मूवी में संयोगिता का रोल निभाया। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ख्वाजा अहमद अब्बास कौन? ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 में इनका बर्थ हुआ पानीपत में। बुक कौन सी है? इकबाल आई एम नॉट एन आईलैंड, एक्सपेरिमेंट इन ऑटोबायोग्राफी इनकी बुक है। अवार्ड मिले इनको गालिब, पाल्मेडी और अवार्ड मिले हैं इनको सतीश कौशिक। सतीश कौशिक का बर्थ 1957 में महेंद्रगढ़ में हुआ। डायरेक्ट कौन है? इन्होंने जो डायरेक्टर बन के प्रथम मूवी का निर्माण किया वो कौन सी थी? रूप की रानी और चोरों का राजा। शुरुआत जो करियर की शुरुआत है कब हुई? मासूम मूवी से हुई 1983 में। प्रोड्यूसर कौन है? मिस्टर बेचारा। कौन है? मिस्टर बेचारा। स्क्रीन राइटर कौन है? स्क्रीन राइटर बनकर इन्होंने जो मूवी बनाई है वो कौन सी थी? फर्स्ट हम आपके दिल में रहते हैं। और डेथ कब हो गई थी? 9 मार्च 2023 में गुरुग्राम में हो गई थी। जी ये सब क्या है? जो डायरेक्टर ये खुद इन्होंने काम किया। डायरेक्टर भी खुद बने, प्रोड्यूसर भी, स्क्रीन राइटर भी और फिर उनकी डेथ हो गई। जो शुरुआत हुई है इनकी करियर की 1983 में हुई मासूम मूवी से। जो यशपाल शर्मा है इनका बर्थ कब हुआ? 1967 में हिसार में हुआ। फिल्म कौन सी है? जिंदगी एक जुआ, समर, गंगाजल, पुकार, बवंडर, रिस्क इनकी अनेकों मूवीज हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। 1994 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में क्या क्या स्नातक किया?
करियर की शुरुआत कब की? 1998 में 1084 की माह से करियर की शुरुआत हुई। सोनू निगम मोस्ट इम्पोर्टेंट, पता नहीं कितने पेपर में पूछे जा चुके हैं। 1973 में फरीदाबाद से, 2003 1973 में इनका बर्थ हुआ है, फरीदाबाद से ये है। 2003 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला इन्हें। उन पार्श्व गायन 1995 में बेवफा सनम में इन्हें गाना गाने का मौका मिला। पार्श्व गायन क्या होता है? जो पर्दे के पीछे जो मेन, मतलब जो मेन हीरो होता है या मेन जो सिंगर होता है उसका रोल ना निभाना, जो पीछे है उसमें पार्श्व गायन किया जाता है। जो पीछे वाले लोग होते हैं उनको पार्श्व गायन बोला जाता है। 1995 में ये शुरुआत हुई इनकी, बेवफा सनम में सॉन्ग गाया। सुरेंद्र शर्मा इम्पोर्टेंट है, 1945 में बर्थ है। नांगल महेंद्रगढ़ में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ है। क्या है? एक हास्य कवि है। प्रसिद्ध टैगलाइन क्या है? ऐसे बोलते हैं, 4 लाइन सुना रहा हूं, 4 लाइन सुना रहा हूं। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है ये। 2013 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। रणदीप सिंह हुड्डा जसिया रोहतक से बिलोंग करते हैं। 1976 में इनका जन्म हुआ है। इनकी जो फेम मूवी है, जिन मूवियों में इन्होंने काम किया वो कौन कौन सी है? स्वतंत्र वीर सावरकर, किक जो सलमान खान के साथ इनकी, सरबजीत, मर्डर 3, हाईवे, जिस्म 3। करियर की शुरुआत कब हुई? 2001 में मानसून वेडिंग से। किससे? 2001 में मानसून वेडिंग से। दयाचंद मायना है, दयाचंद मायना कहाँ से है? मायना रोहतक से। एकमात्र कवि है जिसे राष्ट्रीय कवि होने का दर्जा प्राप्त है। किस्सा इनका जो फेमस प्रसिद्ध किस्सा वो क्या है? सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है। इन्हें हरियाणा का क्या कहा जाता है? जॉन मिल्टन कहा जाता है। जसराज 1930 में पीली मंदोरी में इनका जन्म हुआ, फतेहाबाद में। जब इनका जन्म हुआ था तब ये हिसार में पड़ता था। अगर जन्म क्या था तो पूछे तो हिसार टिक करना है, लेकिन ऐसे पूछे तो फतेहाबाद करना है। शास्त्रीय संगीतकार थे, वह मेवाती घराने से बिलोंग करते थे। पुरस्कार में क्या मिला? पद्मश्री मिला 1975 में, पद्म भूषण मिला 1996 में, पद्म विभूषण मिला 2000 में। यानी जो देश के 3 बड़े सम्मान हैं वो इन्हें मिले हैं। जो पद्म विभूषण है देश का 2nd नंबर पर पुरस्कार है ये। पद्म भूषण 3rd पे है और पद्म श्री 4th पे है ये सम्मान। ये बहुत बड़े लेवल की बात है कि भारत रत्न नहीं मिला बस इनको, और तीनों पद्म विभूषण, भूषण और पद्म श्री तीनों पुरस्कार मिले हैं। यानी ये बहुत ही अपने क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे काम किया है। जो पंडित जसराज हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और पेपर से इनके क्वेश्चन बनते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में एक शूद्र ग्रह का इनके नाम पर पंडित जसराज नाम रखा गया। जसरंगी नामक नई जुगलबंदी की खोज की इन्होंने। जसरंगी नामक नई जुगलबंदी की क्या है? खोज करता है। सवर सम्राट और स्वराज इनके जो उपनाम है क्या है? सवर सम्राट रसराज इन्हें कहा जाता है। 2020 में न्यू जर्सी अमेरिका में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ऋतु जागलान बीबीपुर जेन से है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रोम इटली में इनके जीवन पर क्या दिखाई गई है? डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। सीताराम पांचाल कहाँ से? नरवाना झील से है। फिल्म कौन सी है? बेडिट क्वीन, पान सिंह तोमर, पिपली लाइव। ये क्या है? जो ये 11 मैंने करवाए प्रसिद्ध कलाकार, ये सब इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बनता है। पढ़ेंगे सिनेमा के कुछ अन्य कलाकार। केपी कौशिक किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? संगीत निर्देशक है। क्या है? संगीत निर्देशक है। और कहाँ से संबंधित है? ये जो संबंधित स्थान है वो कौन सा है? संबंधित स्थान है वो कौन सा है और कौन से क्षेत्र में ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। रोहतक से है। जसविंदर नरूला संगीत रोहतक, सुमित्रा हुड्डा अभिनय रोहतक
अश्विनी चौधरी, फिल्म में डायरेक्टर है रोहतक से। पूजा बत्रा अभिनय रोहतक। मानुषी छिल्लर अभिनय रोहतक। परिणीति चोपड़ा अभिनय अंबाला। और जो परिणीति चोपड़ा और मलारा चोपड़ा हैं ये आपस में कजन हैं, ये भी अंबाला से है। जूही चावला भी अंबाला से हैं और अभिनय का ये कार्य करती हैं। परविंदर सिंह कॉमेडियन है चरखी दादरी से। गुलाम फरीद कव्वाली गायक हैं रोहतक से। मनकीरत ओलख पंजाबी गायक हैं फतेहाबाद से। सारा गुरपाल पंजाबी मॉडल है फतेहाबाद से। रुपिंदर हुड्डा पंजाबी सिंगर है सिरसा से। ऋचा शर्मा गायन में है फरीदाबाद से। ओम पुरी जो कि अमृतपुरी के ब्रदर हैं वो अंबाला से हैं और अभिनय का कार्य करते हैं। आशुतोष राणा अभिनय अंबाला। नवनीत कौर ढिल्लो अभिनय अंबाला। जोहराबाई गजल गायिका और कहां से बिलोंग करती हैं अंबाला से। जो भी मैं ये करवा रही हूँ सारे क्या है इम्पोर्टेंट है, मैंने ऐसा एक भी वो नहीं करवाया जो पेपर में नहीं आया हुआ, सब क्या है इम्पोर्टेंट है। राजकुमार राव है अभिनय यह क्षेत्र में गुरुग्राम में। ये जो फेमस सॉन्ग हुआ था ठुकरा के मेरा प्यार वाला, उस मूवी में काफी अच्छा अभिनय किया था इन्होंने। शेखर गुरेरा कार्टूनिस्ट है गुरुग्राम से। मलिका सहरावत अभिनय हांसी से, अगर हांसी ना आई तो हिसार मिलेगा। यशपाल शर्मा अभिनय हिसार। मीमांसा मलिक पत्रकार हैं, प्रसिद्ध पत्रकार हैं सोनीपत से। मोहित अहलावत अभिनय पानीपत से। सुनील दत्त जो संजय दत्त है उनके फादर साहब हैं, यमुनानगर से हैं, अभिनय का कार्य करते थे। बलजिंदर कौर अभिनय हिसार। आंचल मुंजाल अभिनय हिसार। सलमान अली देखो अली मेवात से सिंगर हैं। सोनू निगम फरीदाबाद संगीत के क्षेत्र में कार्य करते हैं। हरियाणा में फिल्म सिटी किसे कहा जाता है? रोहतक को। मनोरंजन सिटी गुरुग्राम को। सिट क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेलीविजन कहाँ पर है? रोहतक में। स्थापना कब हुई? 2011 में। पंडित लक्ष्मीचंद सुकुआ। सुकुआ क्या है? यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक। 2014 में इसकी स्थापना हुई। फिल्म सिटी प्रस्तावित है, बनी हुई है, प्रस्तावित है पिंजौर पंचकुला। प्रथम हरियाणवी फिल्म फेस्टिवल में आयोजित हुई वो कौन सी है? 1986-87 में। कहां पर? हिसार में आयोजित हुई। प्रथम हरियाणवी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जो भूमिका है, जो खिताब मिला है वो किसको मिला है? पुष्पा सोनी को। किसको मिला? पुष्पा सोनी को। 1987 में छोरा हरियाणा का जो हरियाणवी मूवी आई थी उसको फिर पंजाबी भाषा में क्या नाम दिया गया? गबरू पंजाब दा नाम देकर रिलीज किया गया। सफल अभिनेत्री कौन थी? उषा शर्मा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उषा शर्मा जो स्कूल में थी तब नेहरू जी ने इन्हें डांस करते हुए देखा था। और जो नृत्य की कला है ये किसने सिखाई थी उषा जी को? बिरजू महाराज ने। प्रथम हरियाणा दिवस समारोह कब मना? 1966 में गुरुग्राम में। सफल अभिनेता यानी जो सफल हीरो है वो कौन है? जगत जाखड़। कहां से? जज्जर से। सुडरेटी गांव है इसका। सफल निर्माता जो सक्सेस प्रोड्यूसर रहा वो कौन है? देवी शंकर प्रभाकर। कहां से? रोहतक से। सर्वाधिक डायरेक्ट किया हो किसने की है? सर्वाधिक जो मतलब अधिक से अधिक मूवी डायरेक्ट की हो, डायरेक्टर हो वो कौन है? जयंत प्रभाकर रोहतक से। पहले संगीतकार कौन है? जेपी कौशिक। कहां से? रोहतक से। पहले गायक व नायक, पहले गायक भी थे और नायक भी थे बाल सिंह बलहारा। पहली अभिनेत्री सक्सेस अभिनेत्री तो उषा शर्मा है, लेकिन पहली अभिनेत्री सुमित्रा हुड्डा है जो जिसने क्या है हरियाणा की मूवी की पहली डायरेक्टर भी है। 1985 में सांझी मूवी की थी जिसने। हरियाणा की लता मंगेशकर कौन है? दिलराज कौर है। कौन है? दिलराज कौर है। क्या
काम किया था इन्होंने, अधिक से अधिक सॉन्ग गाए थे हरियाणवी मूवी में। रेवाड़ी की जो लता मंगेशकर है वो कौन है? मोनिका सोनी है। कौन है? मोनिका सोनी है। रियलिटी शो में जज की भूमिका किसने निभाई है? ऋचा शर्मा ने। किसने? ऋचा शर्मा ने। कहाँ की है? फरीदाबाद की। कहाँ की है? फरीदाबाद की। जो क्या नाम था उसका रियलिटी शो का? जो जीता वो ही सिकंदर। जो जीता वो ही सिकंदर, उसमें भूमिका निभाई किसने? ऋचा शर्मा ने। फरीदाबाद से है। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में जो मूवी भेजी गई या जो मूवी प्रस्तावित हो रही वो कौन सी है? सांझी। हरियाणा की पहली मूवी है जो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तावित हुई। दूरदर्शन पर पहली फिल्म कौन सी आई? लंबरदार 1988 में। दंगल मूवी के जो लेखक हैं वो कौन है? जगबीर राठी। जगबीर राठी ने लेखक की भूमिका निभाई है। अनिल ग्रोवर हैं, वो क्या है? हास्य कलाकार हैं। कहाँ से? सिरसा से। गुत्थी व डॉक्टर गुलाटी का किरदार निभाते हैं। सीताराम पांचाल जींद से हैं, अभिनय करते हैं। 21 तारीख शुभ मुहूर्त इनकी अंतिम फिल्म रही है। टीवी की फेमस कलाकार कौन है? मेघना मलिक। कहाँ से है? सोनीपत से। पार्श्व गायिका तुलिका गांगुली। कौन है? तुलिका गांगुली। कहाँ से? फरीदाबाद। पार्श्व गायक कौन है? सोनू निगम, वो भी फरीदाबाद से हैं। शहीद ए हरियाणा मूवी में सैनिक की जो बहन बनी है उसकी भूमिका किसने निभाई है? मोनिका सोनी ने, जो रेवाड़ी से है। रेवाड़ी की क्या है? लता मंगेशकर। वीर घटोत्कच व टार्जन में अभिनय किया है वो हमारा कौन सा पहलवान है? मास्टर चंदगी राम। जंगल बुक फिल्म में मोगली का किरदार निभाया है कौन है? नील सेठी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इलाहाबाद सिरसा से। प्रथम लघु अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? कुरुक्षेत्र में। दंगल फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? नितिन तिवारी। फिल्मों का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? जगत जाखड़ को। चंद्रावल प्रसिद्ध पात्र कौन थे? रूंडा खुंडा। रूंडा खुंडा का किरदार किसने निभाया? खुंडा का किरदार निभाया दरिया सिंह मलिक ने। अमरा खेड़ी पानीपत से बिलोंग करते हैं ये। नसीब सिंह कुंडू टिटोली रोहतक से रूंडा का किरदार निभाया जिन्होंने। लाडो बसंती में अठन्नी का किरदार है। गुलाबों में काले का जल जोरू और जमीन में गबरू का प्रसिद्ध पात्र है। तारे जमीन पर मैथ के जो टीचर हैं वो कौन है? मेघना मलिक। कहाँ से है? सोनीपत से। जो ओमपुरी है, ओमपुरी, इनका जो रियल नेम है वो क्या है? घासीराम कोतवाल। क्या है? घासीराम कोतवाल। ये हमारा हरियाणा फिल्म जगत क्या होता है? कंप्लीट होता है। हमने पूरा फिल्म सिटी जो भी है फिल्म जगत के बारे में सब कुछ कवर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।